सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे। इस जगत को बनाना, बना के इसका संचालन करना और समय आने पर इसका संहरण करना, यानी लय कर देना, ये काम मेरे प्रभु का है। अच्छा, तो सरकार का स्वभाव कैसा है ये बताओ। श्री व्यास जी महाराज ने बड़े सहज भाव से कहा, अरे प्राणियों, एक बार भी जो हृदय से जासु नाम सुमिरन, एक बार भी कोई हृदय से प्रेम से उनके चरणों का आश्रय ले ले, तो सबसे बड़ा काम उनका तापत्रय विनाशाय। इस जगत का प्राणी प्रायः 3 प्रकार के तापों से द्रवीभूत रहता है। 3 प्रकार के तापों से हमेशा जलता रहता है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास। ये 3 प्रकार का दुख जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आप कहोगे महाराज, संत होकर के धन को भी आपने जोड़ लिया कि जो निर्धन है वो दुखी है, लेकिन ये गृहस्थों की बात है। विरक्त तो ऐसे ऐसे विरक्त हैं कि भगवान भी उन्हें कुछ देना चाहे तो वो लेना ही नहीं चाहते। लेकिन प्रायः इस चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं वो 3 प्रकार के तापों से द्रवीभूत हैं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन राहत उदास। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार का ताप हमारे जीवन में, और इन्हीं 3 प्रकार के तापों में संतप्त जीव पूरा जीवन अपना भटकता हुआ भगवान के चरणों से विमुख होकर और अंत में फिर बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि अरे प्राणी, ऐसे कृपालु दयालु हरि सामने खड़े हैं, और तू सुख आनंद की तलाश इस दुनिया में कर रहा है। इन तापों से छुटकारा पाने के लिए तू डॉक्टर के पास दौड़ रहा है। अरे आ मेरे प्रभु के शरण में, पकड़ ले चरण को मेरे प्रभु के। और वो उनका कामय है कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नुमः। तो आइए हम सभी भी ऐसे कृपालु दयालु प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए और चले नैमिष क्षेत्र में, जहां की 88,000 ऋषियों का समुदाय व्यास आसन पर श्री सूत जी महाराज विराजमान है। 7 दिन की कथा में 7 लोग पहले दिन आ जाए तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन धन्य है। मैंने कहा था ना पहले ही कि ये सत्संग तो उनके लिए है कि जो कथा मात्रैक जीवनम, जो कथा के रसिक हैं, भावुक हैं, वो तो धावंती रसलम पटा, वो तो सुन पाए कि कहीं ठाकुर जी की कथा हो रही है, फिर वो कार्ड की प्रतीक्षा नहीं करते। अरे मेरे ठाकुर की कथा हो रही है। 88,000 ऋषियों का समुदाय व्यासासन पर श्री सूत जी महाराज और इन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शौनक जी महाराज, श्री सूत जी महाराज 14 वर्षीय, बड़े कम आयु वाले। जब इन ऋषियों ने उन्हें व्यास आसन पे विराजमान किया तो मन में थोड़ा सा संकोच आया सूत जी के। क्यों? क्योंकि उस सभा में ऐसे ऐसे वयोवृद्ध संत हैं
कि जिनके जीवन काल में सैकड़ों बार इंद्र तक बदल चुके हैं। सीधे सौनक जी महाराज सूत जी सोच रहे हैं, हम बालक को इन ऋषियों ने इतना सम्मान दिया। आखिरकार सूत जी ने पूछ ही लिया, ऋषियों जो सम्मान आप हमको दे रहे हो, क्या मैं इस सम्मान का अधिकारी हूं? अभी आपके सामने आप हमारे दादा परदादा के समान उम्र वाले, और आपने मुझे इस व्यासासन पे बिठा करके इतना सम्मान दिया। तब श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, श्री सूत जी महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथ्य। हे सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, परंतु सत्यता तो यह है कि धन का बड़ा बड़ा नहीं माना जाता, बल का बड़ा बड़ा नहीं माना जाता, आयु का बड़ा बड़ा नहीं माना जाता, अपितु ते सर्वे ज्ञान वृद्धास् किंकरः शिष्य किंकरा। अपितु जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में बड़ा तो वही है। और गुरु कृपा से आप ज्ञान में हम सभी से कितने बड़े हो, हम सभी का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से द्रवीभूत है। हम सभी घोर अंधकार से लिप्त हैं। हे सूत जी महाराज, हमारे उस हृदय में उपस्थित अंधकार के लिए आप किस प्रकार ज्ञानवान हो, एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए प्रभु आप श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे अज्ञान धान विध्वंस। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं सौनक जी श्री सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज, हम ऋषियों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको मिटाने के लिए आप कोटि सूर्य समप्रभा, रात्रि होती है और सुबेरे अकेले सूर्य देवता प्रकट होते हैं तो पूरे पृथ्वी से अंधकार समाप्त हो जाता है। सौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, वो हम सभी के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसको मिटाने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, वो तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी बढ़ करके है। निवेदन किया है सूत जी महाराज, वो अपना ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय पटल पर डालिए, ताकि मैं भी, हम सभी भी उस अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हो सके। महाराज, ये कलिकाल जीवों की आसुरी वृत्ति होती जा रही है। इनको सद्मार्ग, इनको सुव्यवस्थित करने के लिए आप अपने ज्ञान के प्रकाश से हम सभी को मार्गदर्शित कीजिए। श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को सावधान करते हैं। अच्छा ऋषियों, बड़ी सावधानी से श्रवण करना। क्यों? क्योंकि संत हैं ना, शास्त्र के समस्त नियमों का पालन करना है उन्हें। भगवत कथा, सत्संग एक अधिकारी व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। सीधा सीधा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने टोक दिया है, ये है न कही सठही हठ
सील है। जो अधिकारी नहीं होगा भगवत कथा का, उसको कथा मत सुनाना। इसीलिए सूत जी महाराज ने सबसे पहले उन ऋषियों को सावधान किया, ऋषियों सावधान, क्योंकि जो दिव्य कथा मृत भगवान की जो दिव्य लीला मृत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कोई साधारण नहीं है। जब 7 दिन में मरने का शाप मिला महाराज परीक्षित को, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज इसी दिव्य कथामृत को लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के पास जा रहे थे, तो रास्ते में देवता लोग आ गए और स्वर्ग का अमृत दे करके उनको, और वो कथामृत लेना चाहे, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं को डांट करके भगा दिया। एक प्रश्न उठा कि देवता आए तो भगवान की कथा सुननी तो आए, सुना दिया होता देवताओं को भी, परंतु बड़ा सुंदर संकेत है, देवता आए तो, लेकिन श्रोता बन करके नहीं आए, अभी तो सौदागर बन करके आए। ये महाराज मैंने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, तो हम स्वर्ग से अमृत ले आए हैं, ये अमृत ले जाओ महाराज परीक्षित को पिला दो, वो अमर हो जाएंगे। और ये जो कथामृत उनको सुनाने जा रहे हो ना, उस अमृत के बदले ये भगवान की कथा मुझे दे दो। आहा, एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, ये प्रस्ताव रखा देवताओं ने। श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए, ये देवता श्रद्धा से नहीं है, ये सौदागर बन करके आए हैं। और भगवत कथा ये है, न कहिए सटही हट सीले। भगवत कथा कहीं भी देखिए, शास्त्रों में सीधा सीधा वर्णन है, अर्थ प्रधान नहीं होनी चाहिए। अगर अर्थ प्रधान होती कथा तो श्री सुखदेव जी महाराज उन देवताओं को कथा जरूर सुनाते। अरे अर्थ की कौन कहे, इस कथा के बदले अमृत मिल रहा था, लेकिन अमृत के साथ साथ देवताओं को डांट के भगा दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने, सौदेबाजी करके आया है। थोड़ा सा आज के समय की टैली करते चलिए, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे और कहना भी नहीं चाहिए। अन्य से दोष गुण चिंतन वास्वा, किसी के गुण दोष पर हमें ज्यादा विचार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए, ये कथा सौदेबाजी की चीज नहीं है, ये तो भाव की चीज है। देवताओं को जब डांट के भगा दिया, सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। पितामह एक बात बताओ, हम देवता होकर के भी इस कथा के अधिकारी नहीं है? वहां मृत्यु लोक में मनुष्यों को इस कथा का आनंद मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो जरा, 7 दिन में इस कथा के प्रभाव से परीक्षित की गति क्या होती है ये देखो। और जब 7 दिन में इस कथा के माध्यम से परीक्षित का मोक्ष होते हुए देवताओं ने देखा, तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, ये इतनी प्रभावशाली कथा, ऐसे नहीं मानूंगा। ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि लाओ जरा, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, जरा मैं तौल करके देखता हूं। तो दुनिया में जितने ग्रंथ थे, तराजू के एक पल्ले पर रखा ब्रह्मा जी ने, और इस भागवत ग्रंथ को एक पल्ले पे रखा और उठाया जब, तो लघुन्यानि जातानि गौरवेदम महान। उठाया तो जिस पल्ले पर तराजू, जिस तराजू के पल्ले पर भागवत ग्रंथ है, वो पल्ला नीचे, बाकी सारे ग्रंथ ऊपर हो गए। बस समस्त देवताओं ने घोषणा कर दिया कि ये ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है,
इसके तो अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में मेरे श्याम की श्यामलता ही आकर के समाहित हो गई। ये तो मेरे प्रभु का ग्रंथ अवतार है। मेरे भगवत रूपम, ये तो मेरे प्रभु का ही प्रारूप है। श्री सोनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से पूछ लिया, अच्छा महाराज तो एक बात बताओ, आपकी जो कथा आने वाले समय में तो हजारों वर्षों तक चलने वाली है, मुझे विदित है, लेकिन ये 7 दिन में भागवत ग्रंथ 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई? सबसे पहले इस भागवत को किसने सुना, कहां सुना, कब सुना? तब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है, एक दाही विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम संयाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालायाम यानी बद्री विशाल भगवान के यहाँ चत्वारा ऋषयो मला, चारों भैया, 4 ऋषि कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया विचरण कर रहे थे। किस लिए? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। देख लो, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये हमारे प्रभु के ही प्रारूप हैं, लेकिन सत्संग की इच्छा को लेकर के बद्री विशाल भगवान पहुंच गए। अचानक देखा सामने से नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को देखते ही ये चारों भैया बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भाई, दुनिया में और जो भी सत्कर्म है, जो भी साधन भजन है, जो जब तप है, दान है, इसको आप अकेले में कर सकते हो, लेकिन एक सत्संग ही ऐसा है कि जो अकेले में नहीं हो सकता। इसके लिए तो श्रोता की जरूरत है, तभी हो पाएगा। चारों भैया सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, सामने से नारद बाबा आ रहे थे, प्रसन्न हो गए। ओ हो, भगवान के परम प्यारे भक्त श्री नारद जी आ रहे हैं, अब तो मेरे ठाकुर की चर्चा होगी, सत्संग होगा। बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात, जब नारद जी थोड़ा नजदीक आए और नारद जी के मुखारविंद को इन चारों भाइयों ने देखा, तो ये बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि नारद जी के मुखारविंद पर बड़ी चिंता के भाव नजर आए। चारों भाइयों ने पूछ लिया, बाबा आप जैसा संत कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतः चिंता तुरो भवान। अरे नारद जी, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपके चेहरे पर ऐसे चिंता के भाव। अरे महाराज विचार करो, जब हम संत स्वयं चिंता में डूब जाएंगे, अरे संत तो संसारियों को चिंता से निकालने के लिए होता है, और जब संत ही चिंता में डूब जाएगा तो भला इन बेचारे संसारियों की क्या गति होगी? अरे हम संतों के लिए एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, और ये संत के लिए ही नहीं, ये समस्त चराचर जगत के लिए है। देखिए, हम मानव जन्म में हैं, चिंता स्वाभाविक है, आई जाती है, लेकिन चिंता समाधान नहीं है। समस्या का समाधान चिंता नहीं है, समस्या का समाधान चिंतन है। चिंता किए बैठे रहो, कोई समस्या सुलझने वाली नहीं है।
जब आप विचार करो कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे। तो चारों भैया नारद जी को कहते हैं, बाबा एक बात बताओ, संसारियों की तरह आप भी चिंता में डूबे पड़े दिख रहे हो। अरे हम संतों के लिए चिंता करे बलाए हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। और चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। आप भी चिंता में पड़े हैं कि चिंता करे बलाए हमारी। और ये बड़ा सुंदर सूत्र है हम सभी के लिए कि चिंता करे बलाए हमारी, छोड़ो इस जंजाल की। तो हम करें क्या, बस एक काम कि बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी। ये चिंता करे बलाए हमारी, छोड़ो इस जंजाल की। बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी। जय हो। अच्छा, इस पर आप एक प्रश्न कर सकते हो, बाबा आप तो ठहरे संत फकीर, आप तो चिंता ना करो, लेकिन हम गृहस्थों के यहाँ बच्चे हैं, परिवार हैं, मान सम्मान, रिश्तेदारियां, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अब हमको तो चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए बड़ा सुंदर संदेश है। जिस मालिक ने जन्म दिया है, मालिक ने जन्म दिया है, जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देगा, अन्न वस्त्र भी देगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सर ढकने को छत देवेगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर तुम्हारी लेवेगा, लेवेगा अमृत वाणी देवेगा। भजन करो निश्चिंत और छोड़ो, भजन करो निश्चिंत और छोड़ो चिंता रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। अरे बाबा काहे कोई चिंता का बाहर सर पे ढोए रहे हो, डांटा चारों भाइयों ने। तब श्री नारद जी अपने चिंता का कारण चारों भाइयों को बताते हैं। महाराज कोई सांसारिक चिंता नहीं है। जिस सत्संग की इच्छा को लेकर के आप बद्री विशाल बद्रीनाथ में विचरण कर रहे हो, महाराज मेरे मन में भी सत्संग की इच्छा जागृत हुई। तो मैंने सोचा वैकुंठ में, स्वर्ग में, कैलाश में, ब्रह्मलोक में और सारी चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन अगर
सत्संग की कोई कामना करे, सत्संग की कोई इच्छा करे, तो उसे पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। कितने भाग्यशाली हम सभी हैं। देखिए इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत सारे देश हैं, अमेरिका, रूस, लंदन, जापान में हम सभी जन्म लिए होते तो जो आनंद हम लेने वहां मिलता था। इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर भारत भूमि पर, और भारत भूमि में भी अवध क्षेत्र, कितने सौभाग्यशाली हम सभी। नारद जी कहने, महाराज इसी सत्संग की इच्छा को लेकर के आपने पूछा कि मेरे चिंता का कारण क्या है। यही सत्संग की इच्छा लेकर मैं भी पृथ्वी पर आया। अच्छा महाराज, तो पृथ्वी पर कहां कहां गए? तो नारद जी कहते हैं, महाराज आप तो केवल बद्री विशाल में ठहरे हो, और हम तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस पृथ्वी का कोई कोना ऐसा, कोई तीर्थ मैंने छोड़ा ही नहीं। अच्छा महाराज कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडस्तथा। जितने तीर्थ पृथ्वी पर थे हर तीर्थों में गया महाराज, पर मुझे सत्संग कहीं मिला ही नहीं। मैंने छोड़ा, तीर्थों को छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम गृहस्थों के यहाँ। सबसे ऊंचा 4 आश्रम है, और उन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा माना जाता है। एक बार एक गृहस्थ संत और एक विरक्त संत, दोनों में चर्चाएं होने लगी। तो विरक्त गृहस्थ से कहने लगा कि हम विरक्तों की बराबरी तुम कर सकते हो क्या? हम ही सबसे बड़े हैं। तो जो गृहस्थ संत थे, कहा विरक्त महाराज आप बड़े हो, लेकिन एक बात बताऊं, अगर हम गृहस्थ ना हो तो आप जैसे विरक्त पैदा कहां से होंगे? इसीलिए सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम। अरे हम विरक्तों की भूख भी तो गृहस्थों के यहां से ही मिलती है। तो मैंने सोचा चलो अपने गृहस्थों के यहां चलते हैं। लेकिन जब गृहस्थों के यहां गया महाराज, तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दाई कहा, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल कनम। पर महाराज जब गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। अभी तो ये चिंता ही मिली, तरुणी प्रभुता के है। घर में 70 वर्ष के माता पिता बैठे हैं, लेकिन घर में चल किसकी रही है? जो भी कल की आई हुई बहू है, तरुणी प्रभुता के है। घर में माता पिता की सेवा कब तक? तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई तब तक। ये स्थिति बन गई है। ये श्री नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तरुणी प्रभुता के माता पिता वयोवृद्ध घर में बैठे हैं, कोई परामर्श लेना हुआ, कोई सलाह लेना हुआ घर में, हमें कोई नया कार्य करने के लिए, तो माता पिता से कोई सलाह नहीं, तब फिर ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। श्याल को बुद्धिदायी कहा। चलो ठीक है, अगर साले साहब बुद्धिमान हैं, वास्तुशास्त्र के ज्ञाता हैं, तो घर की नींव खुदवाओ तो उनको बुलाए ले। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी दंपति नाम चकल कनम, ये सब हो रहा है, पर पति पत्नी में देखो तो रस्सा कसी बनी रहती है आजकल। हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है, बात याद आ गई
कि दीवार बिगाड़े आरो। आरो मतलब अलमारियां। घर की दीवार कमजोर हो जाती है जिस दीवार में ज्यादा अलमारियां निकलवा दो, तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े काहे को हम कहे भैया। तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रयो लोभा। गृहस्थों के यहाँ अब शादी संबंध नहीं रहा, अब तो सौदेबाजी हो गई। कन्या विक्रयो लोभा। मैंने विचार किया चलो संतों के पास चलते हैं, लेकिन जब संतों के पास गया महाराज तो पाखंड निरता संता। जितने संत मिले हमको सभी आजकल पाखंड परायण हो गए। बहन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज बता रहे हैं श्री नारद जी। संतों के पास गए तो नारद जी की वेदना और बढ़ गई। महाराज सभी संत भी पाखंड परायण हो गए। आजकल पहले देखिए जो जितना त्यागी संत होता था दुनिया उसको उतना ही बड़ा संत मानती थी। एक अचला एक लंगोटी वाला लोग पागल रहते थे, दीवाने रहते थे उसके पीछे। अरे महाराज बड़े त्यागी थे, बड़े संत। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है संतों की, अगर महाराज जी का कार्यक्रम एकाध कार्यक्रम रूस, जापान, लंदन, अमेरिका में ना हो जाए तब तक भारत में उनको कोई पूछने वाला नहीं। अब तो देखते हैं महाराज जी कितनी महंगी गाड़ी से चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही। महाराज इसी भाव को लेकर के विचरण करते हुए पृथ्वी पर ही मैं संयोग से वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जमुना जी के तट पर एक युवती जो युवावस्था में, पर आश्चर्य की बात कि उसके गोदी में दो पुरुष लेटे हुए थे, जिनका सर उसकी गोदी में था। वो दोनों पुरुष बड़े जर्जर अवस्था में, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में। मेरे मन में आया कि चल करके पूछूं देवी आप युवा और ये पुरुष दोनों वृद्ध अवस्था में। पर अगले ही क्षण मैंने विचार किया कि इन माताओं का कोई भरोसा होता नहीं। कब ये नाराज हो जाए, कब खुश हो जाए, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। अभी मैं जाऊं हाल चाल पूछने, पता लगे डांट के भगा दें। हाँ नारद जी लौट पड़े। लेकिन जब श्री नारद जी वहां से वापस हुए तो उस नारी ने बाबा को स्वयंवश दे दिया। बाबा भो भो साधो क्षणम दिष्ट मच्चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वखाद्यहरम परम। अरे बाबा नारद मैं आपको पहचान गई, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका दर्शन तो बड़े भाग्य से किसी प्राणी को होता है, और ये भी माना जाता है कि जिसको आपका दर्शन हो जाए उसके जीवन से सारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। नारद जी चौंक करके पहुंच गए उस देवी के पास, और जब से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा बाबा मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ, बल्कि मैं साक्षात देवी भक्ति हूँ। ये गोदी में जो लेते हैं ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। धन्य है वृंदावन। रवि भैया वृंदावन भक्ति पूरे भूमंडल पे दयनीय स्थिति में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंची थी, नवीनता प्राप्त हो गई, युवावस्था में हो गई, लेकिन साथ में ज्ञान और वैराग्य और जर्जर अवस्था में हो गई।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में हमारे वृंदावन में भक्ति के अलावा ज्ञान वैराग्य को कौन पूछता है? तभी वृंदावन में तो हर जीव में, हर कण में, और यहां तक कि हमारे रसखान जी ने तो यहां तक कह दिया था कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अरे ब्रज में जन्म हो जाए, चाहे घास फूस लता पात्रा ही बना दो मेरे सरकार। भक्ति को तो नवीनता मिल गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई है नहीं। बस काम भर को ज्ञान लेते हैं हमारे ब्रजवासी। उद्धव जी ज्ञान का भंडार लेकर के पहुंचे थे गोपियों को उपदेश करने के लिए, और ढेर सारा उपदेश कर डाला। गोपियों ने कहा, उद्धव जी आप कहते हो कि कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण वो आज पुरुष है, हम अपने मन को वहां से हटा करके निर्गुण ब्रह्म में लगाए। उद्धव जी ने कहा, सच्ची तो कहता हूं। गोपियों ने कहा, उद्धव जी यही आपकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में यही अंतर है। आप कहते हो कि मन को हम उस ब्रह्म में लगाएं, लेकिन उद्धव जी बताओ जो वस्तु हमारे पास अब रही नहीं वो ब्रह्म में कहां से लगाऊं? क्योंकि मन हर किसी के पास एक ही होता है उद्धव, और मन हमारे पास था सो गयो श्याम संग। अब वो मन मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूसरे में लगाऊं कहां से? तो यहाँ ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए और जर्जर अवस्था में भक्ति मैया अपने दोनों बेटों को गोदी में लिए बैठी थी। बाबा अब आप मेरे इन बालकों का कल्याण कीजिए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो। अरे भाई तुम तो कृष्ण की प्रिया, भगवान कहां? भगवान कहां? भक्ति जहां भगवान वहां। नारद जी भक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। तुम इन ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवृत्ति के लिए परेशान हो रही हो। अरे वो तुम्हारे कृष्ण इस धराधाम से गए थोड़ी है, वो तो यहाँ के हर क्षण हर कण में। एक काम करो, तुम अपने प्यारे कृष्ण का स्मरण करो, उनका चिंतन करो, और मैं अभी तुम्हारे बालकों के स्वस्थ होने का उपाय करता हूं। वृथाम खेदियसे बाले, अहो चिंता तुरो कथम। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम असमर दुःखम गमिष्यति। अरे तुम तो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो देवी, और जो उनके चरणों का आश्रय लेता है तो फिर प्रापत त्रय विनाशाय। देखिए वही बात फिर आ गई ना, तीनों प्रकार के तापों से मुक्त करने की क्षमता उनके चरणों में है। भक्ति मैया बड़े प्रेम से अपने कृष्ण कन्हैया को याद करने लगी, और इधर नारद बाबा ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए उपाय सोचने लगे। भक्ति मैया बड़े भाव से गा रही हैं, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सी गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सी गलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए, आज सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। ओ यमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जभी बजावे, मधुर मुरलिया जभी बजावे। हर ले सुध बुध सारी, ओ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम जय है। हो श्री राधे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। ओ राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे। कान्हा भागिया में अज कान्हा मांगे, श्री राधे गोविंदा
हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। भक्ति मैया तो अपने श्याम सुंदर कन्हैया का स्मरण करने लगी और उधर श्री नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग के कष्ट निवृत्ति के लिए सबसे पहले चारों वेदों का पाठ किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शास्त्रों का पाठ किया, कोई प्रभाव नहीं। उपनिषदों का पाठ किया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का तो कई बार पाठ कर लिया। एक बार थोड़ी सी चैतन्यता आई, लेकिन फिर वो मूर्छित हो गए। अब नारद बाबा बड़े परेशान। जितनी औषधालय में मेरी दवाई थी सब इस रोगी को पिला दिया, लेकिन आराम जरा भी नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर चिंतित होगा। अब नारद बाबा इसी चिंता को लेकर के बैठे थे, इतने में आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदैवा भून्मारी से यद्तामिति यतदर्थम तु सत्कर्म। व्योमवाणी तदैवा भून्मारी से यद्तामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। नारद जी तो हार गए, सारा उपाय कर गए, अब ये रोगी ठीक ही नहीं हो रहा है। आकाशवाणी हुई, कहा देखिए नारद जी, उद्यमी व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता। उद्यमः सफलस्तेयं, ये शास्त्रों के निर्देश है। कोई काम हम कर रहे हैं ना, और लगता है कि इसका परिणाम रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए। एक ना एक दिन वो सफल होगा जरूर। उद्यमः सफलस्तेयं। नारद जी ने सोचा, सत्कर्म करने के लिए आकाशवाणी कह रही, कितना सत्कर्म कर लिया, कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी से ही हाथ जोड़ के पूछ लिया। तो पुनः आकाशवाणी हुई, बाबा यतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर। महाराज सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? आकाशवाणी ने कहा ये मैं बताने वाली नहीं। कहा फिर? कहा साधवा साधु भूषणा, ये आपको कोई संत बताएगा कि कौन सा सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग के कष्ट की निवृत्ति होगी। आकाशवाणी का काम तो खत्म हो गया। नारद बाबा मारे चिंता के डूब गए कि वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, और इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान कम से कम इस आकाशवाणी ने उस सत्कर्म का ही नाम ले लिया होता, वही मैं करता। आज चारों भाइयों को जब नारद जी ने देखा तो हाथ जोड़ा, महाराज तब से मैं ऐसे संत की ही तलाश कर रहा हूं कि जो कम से कम ये बता दे कि कौन सा सत्कर्म बाकी है कि जिससे ज्ञान वैराग के कष्ट की निवृत्ति हो सके। इस प्रश्न को सुनकर चारों भैया बड़े प्रेम से मुस्कुराए। नारद जी ने मुस्कुराते देखा, कहा बाबा क्या आपको उस सत्कर्म के बारे में पता है? चारों भैया हंसते हुए नारद जी से कहते हैं, नारद जी इतनी छोटी बात के लिए और आप इतने चिंता में डूबे हो, और अगर इस छोटी सी बात के लिए आप इतने चिंता में डूबे हो तो अब चिंता मुक्त हो जाओ। माम चिंताम कुरुदेवर से हर संचिते समवहं उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। तो बाबा आप चिंता मुक्त हो जाओ। अच्छा महाराज तो बताओ कौन सा सत्कर्म करना है? बहन जी के सामने जो बैठी है, क्या देख रहे हो? उधर क्या देख रहे थे? नारद जी को चारों भैया सत्कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, अब उधर देखने लगोगे तो काम कैसे चलेगा? क्षमा कीजिएगा, आजकल ये हमारा जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है।
मंदिर में भी हम जाते हैं, होता है सबके साथ। मंदिर में जाते हैं, अगर संयोग से बढ़िया वाली सैंडल पहन के गए हैं ना, तो ठाकुर द्वारे में जाने के पहले उस सैंडल को ऐसी जगह निकालना चाहेंगे कि हम अंदर रहे तो वहां से एक झलक देख लिया करें। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करना आपने शुरू किया, तो मैं वो माता, तब तक सैंडल की याद आ गई, नजर घुमा दिया, अच्छा पिता तो मैं वो। ये मन की स्थिति है, हाँ, सबके साथ होता है। अब कहो का भैया मोबाइल काम लगा था, अच्छा भाई इन्हें तो लाइसेंस ही मिला है। वैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पहले 3 काल था, भूत भविष्य वर्तमान, और अब 5 काल हो गया है, भवकाल और मिसकाल, ये 2 बढ़ेगा। और ये मोबाइल तो देखो जाने का करे, ये मोबाइल बीच डगर में क्या लवली स्टाइल है। रिक्शा जे बैठा है ते वो मोबाइल लिया, जो चलावत है ते वो मोबाइल लिया। तो चारों भैया नारद जी से कहते हैं, बाबा वो सत्कर्म कुछ और नहीं। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये सत्संग, ये भागवत महापुराण है कि ज्ञान वैराग्य कष्ट के निवृत्ति के लिए आज चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, बाबा अगर इनके कष्ट को दूर करना है तो आप श्रीमद् भागवत सतगीत सुकादि भी, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठ रहने वाले संत श्री सुखदेव जी महाराज जिस भागवत रूपी गीत का गायन करते हैं नारद बाबा, आप उसी गीत का अनुसंधान करो, वही श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो, तभी ये स्वस्थ हो सकते हैं। कितना कीमती है ये, देखिए हम बड़े सहजता में इसको छोड़ देते हैं। वही है कहानी ना, जाके पैर न फटी बेवाई सो का जाना पीर पर है ना। अब नारद जी के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि बाबा मैं ये जानता हूं कि ये भागवत ग्रंथ ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अपितु वेदों से निकला हुआ ये भागवत सम्मत, ये उन वेद रूपी ग्रंथ, महान दिव्य वेदों से प्रकट हुआ ये भागवत है। संशय क्या हुआ नारद जी को कि महाराज एक बात बताओ, जब हमने वेदों का ही पाठ कर लिया, उसके प्रभाव से इनको कुछ फायदा नहीं हुआ, तभी उसी से निकला ग्रंथ है, इससे क्या प्रभाव होगा, क्या फायदा होगा इनका। तब चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, बाबा एक बात बताओ, आम कितना मीठा होता है। नारद जी ने कहा, भाई बहुत बढ़िया होता है, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा मीठा होता है। कहा अब आप आम खाते खाते आम खत्म हो जाए तो आप सोचो कि इस आम के वृक्ष से ही ये आम निकला था, तो लाओ थोड़ा ये वृक्ष ही खा ले। तो जो मिठास आपको उस आम में मिली, क्या उस आम को प्रकट करने वाले उस वृक्ष में वो मिठास मिलेगी क्या? बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण चारों भाइयों ने नारद जी को दिया। नारद जी के समझ में बात आ गई तो कहा, महाराज अब एक काम करो, अब आप बनो आचार्य, हम बनते हैं आपके यजमान, और हमारे ज्ञान वैराग भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति के लिए आप ही इस ग्रंथ का अनुष्ठान कराओ। आ गए हरिद्वार में, चारों भैया आसन पर बैठ गए। श्री नारद बाबा श्रोता बन करके बैठे, और जैसे ये समाचार भूमंडल में प्रसारित हुआ कि श्री नारद जी के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। भैया आप विश्वास करो, देखते ही देखते वो गंगा का तट श्रोताओं से भर गया।
जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकरों के साथ, और जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्र परिवार के साथ सभी पहुंच गए गंगा तट पर। भृगुर वशिष्ठ चमनस्य गौतमो मेधार अथिर देवल देवरातो, एक से एक संत पहुंचे। कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ होते ही सभी श्रोता भगवान के कथा में मगन थे। इतने में पीछे से बड़ी सुंदर कीर्तन करने की आवाज आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी श्रोताओं ने पीछे मुड़ करके देखा तो जिस पंडाल में भागवत की कथा प्रारंभ हुई थी, उस पंडाल में जो ज्ञान वैराग्य अभी जर्जर अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में भक्ति मैया के गोदी में पड़े हुए थे, वो भक्ति मैया के साथ नृत्य करते हुए भक्ति मैया व्यासासन के सामने जाकर के कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। एक ही प्रश्न किया भक्ति मैया ने व्यास जी से। कौन से व्यास जी? जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भागवत पीठ पर बैठ करके कथा श्रवण करा रहे थे। भक्ति मैया ने हाथ जोड़ा, कहा भगवान एक बात बताइए, यहाँ जितने श्रोता आए हैं इनको आपने यथोचित स्थान बैठने का दिया है, हमारे बैठने का कोई स्थान निश्चित कीजिए, मैं कहां बैठूं। धन्य है श्री व्यास जी जो उस पीठ पर विराजमान है। चारों भाइयों ने कहा, देवी भक्ति तुम तो एक काम करो कि हमारे जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं तुम जाकर के उनके हृदय में ही बैठ जाओ। और वास्तविकता है, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि इस त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। सकल भुवन मध्य निर्धना ते विधन्या, निवसत हृदय श्री हरिर भक्ति रेखा। इस त्रिभुवन में भैया थोड़ा सा बड़े भैया लोगों को बताइए, निवेदन है थोड़ी सी आवाज। आप बुरा न मानिएगा, आप सभी तो हमसे परिचित हैं और यहाँ आने वाले हमारे श्री संजय भैया बहुत पहले से ही। आजकल दो प्रकार के वक्ता प्रायः देखने को मिलते हैं। एक प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने कथा को अपना पेशा बना लिया। ठीक है, ब्राह्मण हो, संत हो, आपको अधिकार है। मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये कथा ये मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूं। कथा मात्र ही जीवनम, कथा ही मेरा जीवन है। और हमारे संजय भैया बैठे हैं,
तरफ से लेकर के आप सभी को तो ज्यादा परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके यहाँ की 487वीं कथा है, पहली कथा से लेकर के और आज तक ये ठाकुर जी की कृपा बरसती रही कि मेरी कथा कभी अर्थ प्रधान नहीं रही, भाव प्रधान, प्रेम प्रधान। इसीलिए मुझे भोजन न मिले चलता है, मुझे मान सम्मान न मिले चलता है, खूब चलेगा। कोई व्यवस्था आप ना दो रहने की, कोई खूब बढ़िया, खूब मस्ती है। साधु के लिए तो ऐसे होता है, लेकिन इस 3 घंटे कथा में अगर जरा भी, ये हृदय की बात बता रहा हूं, जरा भी अगर व्यवधान आता तो बड़ी पीड़ा मिलती है। और भाई स्वाभाविक है, कोई मजदूर आपके यहाँ आता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो वो अपने पारिश्रमिक की चिंता उसको रहती है, और शाम को अगर उसकी मजदूरी ना मिले तो उसको तकलीफ होगी। ऐसे इस कथा की मेरी जो मजदूरी है वो बस बिल्कुल शांतिमय भाव से, कोई ये भी जरूरी नहीं कि 1000-500 की भीड़ हो, एक आध प्रेमी कोई भगवत रसिक मिल जाए बस उतना ही बहुत है। और वास्तविकता है कथा भीड़ की चीज होती भी नहीं है। और मैंने पहले शुरू में ही बताया ना कि हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि भीड़ के पीछे एक शब्द और लोग लगा देते हैं, भीड़ भाड़। भीड़ तो अक्सर भाड़े में ले जाती है, तो हंस एक पर्याप्त होता है हजारों कौओं की अपेक्षा। कोई एक हंस मिल जाए। हमारी एक बहन जी आगे बैठी, बहुत भाव से सुनती, बहुत आपको धन्यवाद। कौरव 100 थे, पांडव 5, लेकिन 5 के सामने कौरवों की कोई गिनती नहीं हुई। तो आपसे भी निवेदन है, ठाकुर जी की कृपा से आपके ऊपर कृपा बरसी है। और ये तो भाग्यो दैन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलते पुरुषो यदावे। आपके पूर्व जन्म के बड़े सुंदर सत्कर्म थे, बड़े सुंदर भाव थे, भगवान की बड़ी कृपा आप पर थी, तब इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आजकल हम भागवत कथा भी करवाते हैं, धर्म, कोई भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, उसमें भी लोग मनोरंजन ढूंढते हैं। अरे मनोरंजन के लिए हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर हैं भैया। जिस चीज का बैनर लगाओ, जिस चीज का प्रचार करो, तो कम से कम वही चीज उसी पे रहो तो अच्छी बात है। चलो फिलहाल ये सब, बस ये चाहूंगा कि बस 8 दिन, आज तो थोड़ा सा लेट हो गया था प्रथम दिन, चलो कोई बात नहीं, कल ठीक 2:30 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे ठाकुर जी की आरती हो जाया करेगी। हम सभी समय का ध्यान रखेंगे और कोशिश करें कि काम भी करते रहें, कोई बातचीत करना हो तो इधर उधर हो जाया करें, 2 बार भगवत स्मरण करें, और फिर हम लोग थोड़ा ये चाह रहे हैं कि आज का प्रसंग पूरा करके, क्योंकि भाई यही हमारी मजदूरी है। हाँ। देखिए, अपने अपने मुक्ति का कोई ना कोई मार्ग हर कोई ढूंढता है भैया। कोई जंगलों में जाके तपस्या करता है, कोई व्रत अनुष्ठान करता है, कोई बहुत बहुत सारे सत्कर्म हैं लोग करते हैं। बस पता नहीं क्या इनकी प्रेरणा ऐसी आई कि चल तू सारे धर्म छोड़ दे, सारे कर्म छोड़ दे, मेरी कथा को पकड़ ले। शास्त्र भी कहते हैं कि यही चरित्र जो गावे वो हरिपद पावे। और देखो इनकी ऐसी कृपा, बस यही चित्त में बैठ गया कि जब इतना सुंदर मार्ग इन्होंने हम सभी के लिए नियुक्त कर रखा है, तो काहे को हिमालय में जाकर के भूख प्यास से तड़प करके पूरी जिंदगी बितावे, तब वही पद पावे। अब बढ़िया ठाठ से ऐसो आराम के साथ बढ़िया इनका गुण गावे, और अंत में मिलना क्या है, उनका परम पद। लेकिन एक शर्त है कि यह चरित्र जो गावे वो हरि पद पावे। शर्त क्या ठाकुर जी ने लगा दिया कि बस मेरे चरणों से ही जुड़े रहना, कहीं दान पेटिका की तरफ दृष्टि ना जाए।
तो बड़ी कृपा इनकी है। आइए 2 बार भगवत स्मरण। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद भक्ति भैया उस सभा में आकर के समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। नारद जी ने एक प्रश्न कर लिया, ऋषियों एक बात बताओ, इस भागवत अनुष्ठान से ज्ञान वैराग भक्ति जैसे लोगों का ही कल्याण हो सकता है, क्या कभी कोई पापी व्यक्ति भी इससे लाभ उठा सकता है? कोई निकृष्ट व्यक्ति भी इससे लाभ उठा सकता है? चारों भाइयों ने कहा, नारद जी मैं आपका प्रश्न ही खत्म किए देता हूं। तुम कह रहे हो क्या कोई पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है? अरे मैं कहता हूं कोई व्यक्ति जन्म भर केवल पाप आचरण ही किया हो, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, हमेशा ईर्ष्या में जलता रहा हो, समस्त पाप कृत कर्म करते करते मर जाने के बाद में अगर वो प्रेत योनि में चला गया है, अगर उसके वंशावली में उसके नाम से भी कोई भागवत करा दे तो उसका मोक्ष हो जाएगा। तब चारों भाइयों ने इतिहास की बड़ी सुंदर कथा श्री नारद जी को सुनाई, जो कथा प्रचलित है। आत्मदेव जी नामक ब्राह्मण के घर धुंधकारी जैसी संतान हो जाती है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। हमें अगर हमारे हृदय में भक्ति है, हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लिए हैं, तो हमें प्राप्त को पर्याप्त समझना चाहिए। जो हमें मिल गया है वही हमारे लिए बहुत है। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, एक संतान नहीं थी। बस आज संतान की कामना मन में जागृत हो गई और उस कामना को लेकर के वन में चले गए। बैठे रो रहे थे, एक संत को दया आ गई, उसने एक फल दे दिया। आत्मदेव जी जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के स्वरूप तुम्हारे घर संतान उत्पत्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी वो फल ला करके, पत्नी का नाम था धुंधली, उसके हाथों पर रख दिया और कहा, धुंधली एक संत का प्रसाद है, इसे ठुकराना मत, इसे खा ले। पर धुंधली आत्मदेव जी से बिल्कुल विपरीत स्थिति में चलने वाली नारी, स्ववाक्य अस्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। थोड़ी सी बड़ी सुंदर चर्चा है, बड़ा सुंदर सूत्र है हम माताओं बहनों के लिए। कभी कभी समाज में कुछ नारियां ऐसी होती हैं कि अगर पति देव ने कोई भी परामर्श दिया तो उसके बिल्कुल विपरीत करती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत शास्त्र के अंतर्गत ऐसी नारियों के लिए लिखा है कि वो पतन को प्राप्त होती हैं, जो स्ववाक्य स्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। और संयोग से आज आत्मदेव जी को वैसे ही नारी मिली। फल देकर ब्राह्मण जी चले गए। अब धुंधली सोचने लगी कि पता नहीं किस बाबा बैरागी ने कौन सा टोना टोटका करके दे दिया हो, भगवान इस फल को खाऊं, जाने क्या हो जाए। फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भे रोदन वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो सति गृह कार्यम कथम भवेत्।
फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेदुदता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली मन में नाना प्रकार का तर्क वितर्क करने लगी। ये संत ने दिया है, इस फल को मैं खाऊं। अच्छा मान लिया इस फल के खाने से सचमुच में गर्भवती हो गई तो गर्भे रोदर वृद्धता, ज्यों ज्यों वो गर्भ मेरी पेट में बढ़ेगा त्यों त्यों स्वल्प भक्षम, मेरा भोजन कम हो जाएगा। अरे पेट में बच्चा हो जाएगा तो भोजन कम नहीं हो जाएगा, स्वल्प भक्षम। और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो ततो अल्प शक्ति, ये मेरी जो काम करने की क्षमता है, शारीरिक बल है, ये शक्ति भी कम हो जाएगी। और अगर ये शक्ति कम हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवे, ये घर का जो पूरा सारा काम अकेले मैं कर लेती हूँ ये कैसे करूंगी। नाना प्रकार का तर्क वितर्क किया। एक पड़ोसन भी आई बेचारी, बड़ा समझाया, लेकिन धुंधली ने नाना प्रकार के कुतर्कों से किसी की बात न सुनी। उसकी बहन आई, उसने कहा बहन बड़ा अच्छा किया, इस फल को नहीं खाया, देख अब की बार मैं गर्भवती हूँ और अब की बार जो संतान मुझको उत्पन्न होगी ये मेरी नहीं तेरी। मेरे घर जब बच्चा होगा तो मैं उसको लाकर चुपके से तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तू कुछ मुझको धन वन दे देना और फिर सबको बता देना कि बेटा मेरा है। धुंधली खुश हो, अजी वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। वो जाने लगी तो धुंधली ने कहा अच्छा तो इस फल का क्या करे। तो उसकी छोटी बहन ने कहा देख तेरे घर जो गैया है ये भी आज तक बांझ रही है, तो एक काम कर ये फल तू इस गैया को खिला दे, तो इससे इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा। वो बेचारी बोलकर चली गई। समय आया उसकी छोटी बहन के घर जो संतान हुई रात्रि में लाकर के धुंधली को दे दिया और सुबह होते ही धुंधली पंडित जी के पास उस बालक को लेकर के गई और कहा देखो जी देखो मुझको ये बेटा हुआ है। पंडित जी तो मारे खुशी से प्रसन्न हो गए। अभी ये चर्चा हो ही रही थी कि इतने में जो फल उस गौ माता को खिलाया था आज गौ माता के उदर से भी एक सुंदर स्वर्णिम स्वरूप का एक बालक प्रकट होता है, मानव आकार का बालक प्रकट होता है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बिल्कुल स्वर्ण के समान वो बालक उत्पन्न हो रहा है। और जब गौ माता के उदर से एक मानव पुत्र को जन्म लेते देखा तो जो पड़ोसी अभी कुछ दिन पहले, सबसे ज्यादा चिंता पड़ोसी को होती है, अगर कुछ यहां हो ना तो
सबसे पहले ताना मारने में सबसे आगे होते थे। जो लोग ताना देते थे कि जिसके घर संतान नहीं उसके हाथ का पित्र जल नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आज वही पड़ोसी जन पंडित जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अरे वाह रे पंडित जी, कहां तो घर में एक भी संतान नहीं थी और कहां आज भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीत कौतुकम। अरे विधाता का कौतुक देखो कि कहां घर में एक भी संतान नहीं थी और आज इस घर की गौ ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी ने जातकर्म संस्कार, तत्पश्चात जब नामकरण संस्कार किया तो गौ माता के उदर से जन्मे हुए उस बालक के कान गौ के आकार के थे, इसलिए पंडित जी ने कहा इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूं। और जब अपने बालक के नामकरण की बारी आई तो विचार करने लगे इसका क्या नाम रखूं। सोचने लगे इस बालक का नाम अपने नाम से मिलता जुलता मैं रखूं। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे बालक का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। विद्वान थे, उनको पता है। और देखिए नाम का कुछ ना कुछ प्रभाव उस जीव में जाता जरूर है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि जथा नामे तथा। हाँ? तो सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे बालक का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। इतने में महारानी धुंधली जी आ गई। आवारे महाराज 9 महीना पेट में रखा हमने, दुख पीड़ा सहा हमने, सारी तकलीफें सही हमने, और अब नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे? नहीं, इस बालक का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। चलो नाम यत कालेन तौ जातो तरुरो तनयामिति। कालांतर में दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। पर विडंबना गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखाला। ख्याति तो दोनों बालकों ने प्राप्त की भाई, ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की। एक प्रख्यात हुआ तो एक कुख्यात। गोकर्ण जी परम विद्वान पंडित जैसा विशेषण श्री गोकर्ण जी के पीछे लगा। पंडित जी पंडित जी पंडित जी, और पंडित जी भी बड़े प्रेम से हाँ जी करते चले आते। लेकिन वास्तव में पंडित जी का मतलब क्या है एक बार समझना चाहिए। पंडित कौन? शास्त्र कहते हैं सत असत विवेचनीय बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडिता। भैया शास्त्री जो सत और असत का विवेचन ठीक तरह से कर सके, वास्तव में पंडित वो है। आवाज के तो सीताराम, हाँ अन्य से दोष गुण चिंतित जाने नहीं, पर ऐसे ऐसे विशेषण श्री गोकर्ण जी के पंडित गोकर्ण पंडितों को ऐसा विशेषण दिया। और धुंधकारी बचपन से ही बुरी लतों में चला गया। मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, व्यभिचार करने लगा। अंत में सारा घर का धन जब समाप्त हो गया तो माता पिता को भी प्रताड़ित करने लगा। रात में 12-12 बजे माथे में काली पट्टियां बांध करके मदिरा के नशे में घर में आता। जो पंडित जी संतान की कामना से वन में गए थे और उस संत से कहा महाराज अगर मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, आज वही पंडित जी ऐसी संतान घर में क्यों है इसलिए रो रहे हैं। देखिए नहीं होता है तो हम 10-5 साल रो करके चुप हो जाते हैं। घर में
पुत्र के बजाय अगर कुपुत्र हो गया तो फिर वो जिंदगी भर बैठे रो रहे थे। इतने में गोकर्ण जी आए। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया अपने पिताश्री को। बड़ा सुंदर इस महात्मा का ये हृदय है ये श्लोक। श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पिताश्री क्यों चिंता करते हो? देहेस्त्मान् सुरुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जायासु साधिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसो भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषाम् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमः नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमः। बड़ा सुंदर उपदेश पिताश्री, क्यों चिंता कर रहे हो? ये साण मांस के शरीर के लिए चिंता कर रहे हो? देहेस्त्मान् सुरुधिरे अभिमतिं त्यज। इस संसार में जब हम आए, बड़ा सुंदर उपदेश है, तो हम 2 जगह फंसे। कहां? पहले तो इस शरीर में, इस शरीर में अहमता, इस शरीर को मैं मान लेना, ये वो पहली रस्सी है जिसमें हम जकड़े हुए हैं। और वास्तव में ये शरीर है क्या? स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीसयो। ये शरीर है। और हम कौन है? ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, हम उसके अंश हो करके और जीवन भर हाय हाय में अपना जीवन व्यतीत कर गए। बस मात्र कारण क्या था कि हम अपने आप को पहचान न सके। इस शरीर को मैं मान लेना, यह हमारी पहली रस्सी है। 2 रस्सी जिसमें हम जकड़े हैं, इस देह में अहमता और इस देह से उत्पन्न नाते रिश्तों में ममता। यही आकर के हम बच गए। जबकि ये जो 5 भौतिक शरीर है, ये तो हमारे रहने के लिए ब्रह्मा जी ने इस जीव को भ्रमण करते हुए देखा, तो उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा सुंदर मकान बना करके दे दिया। कहा जाओ जितने दिन रहना है रहो, और उसके बाद में जब काम खत्म हो तो अपने घर आओ वापस। पर वाह रे विडंबना, एक बार इसमें जाने के बाद में कोई निकलने नहीं चाहता। लेकिन अब विचार करो कि वहाँ इलाहाबाद जाते हो, होटल में कमरा लेते हो, 3 दिन के लिए कमरा लिया और 3 दिन के बाद में किराया पॉकेट में खत्म, 3 दिन का किराया समाप्त, तो मैनेजर आपको रहने देगा? कहेगा चलो काम खत्म। और आप भी बड़े प्रेम से चले आते हो कि उस होटल से ममता जोड़ते हो।
तो ऐसे इस जगत के प्रपंच में इस जीव को भ्रमण करते हुए जब मेरे विधाता ने देखा तो सुंदर रहने का स्थान ये दे दिया था। अब जितने दिन का आपका काम था रहो, और जब जाना हो तो खूब प्रेम से इसका त्याग करो और निकल जाओ। चित जल पावक गगन समीरा, 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 चित जल पावक गगन समीरा। हे पंच रचित, पंच रचित ये अधम शरीरा, पंच तो आत्मदेव जी ने गोकर्ण जी से कहा भैया ये बात तो मैं भी जानता हूं, पर इस देह से ममता समाप्त कैसे हो ये सूत्र बताओ। हर कोई भगवान से प्रेम करना चाहता है और हर कोई ये जानता है कि ये नश्वर शरीर है, लेकिन जानने के बाद भी शरीर से ममता नहीं दूर हो पा रही। तब गोकर्ण जी ने अपने पिताश्री को कहा, पिताश्री इस देह पर बारंबार विचार करने से इस शरीर से ममता दूर हो जाएगी। कैसे? बड़ा सुंदर उदाहरण है। कदाचित सभी के लिए हमारा आकर्षण कहीं भी हो जाए, मान लिया ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को शिक्षा काल में सिखाते थे, बेटा कभी भी भगवान की ये जो स्त्रीमयी माया है ये भगवान की सबसे बड़ी प्रबल माया है। गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे कि बेटा कभी किसी स्त्री के ऊपर अगर कभी कोई आसक्ति मन में आ जाए तो एक काम करना, एक सूत्र अपने गुरु का याद कर लेना कि उसके वाह चमड़े को ना देख करके 1 सेंटीमीटर अंदर क्या भरा है उस पर विचार कर लेना। कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर चमड़ा उसके पूरे शरीर से निकाल करके अलग रख दिया जाए, उसके बाद में उसे आपको समर्पित कर दिया जाए तो हमारे ख्याल लाखों कोस भाग जाओ। तो यही बात गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताश्री इस देह पर बारंबार विचार करने से इससे ममता दूर हो, अहमता दूर हो। और विचार करना पिताजी, जब ये शरीर ही अपनी नहीं है तो इससे उत्पन्न नाते रिश्ते, अरे जितने नाते रिश्ते इसी शरीर से ही तो उत्पन्न हुए हैं, तो जब ये शरीर ही अपनी नहीं है तो इससे उत्पन्न नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाएंगे। बड़ा सुंदर उपदेश किया। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताश्री अब तक जगत के बहुत सारे नियम का पालन कर लिया, बहुत सारे धर्मों का पालन कर लिया। अब लौकिक धर्म का परित्याग करके अब जरा परम धर्म का आश्रय लो और सेवस्व साधु पुरुषा, साधु संतों की संगति कर लो। इससे क्या होगा बेटा? गोकर्ण जी कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा साथ होता है उसका प्रभाव अपने ऊपर आता है। बस धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जेहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु। बड़ी सुंदर पंक्ति है, हम सभी के लिए बड़ी शिक्षाप्रद।
मैंने कहा ना, ये भागवत महात्मा का 2 श्लोक, ये भागवत महात्मा का प्राण है। लिखा है, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता पिताश्री, किसी का गुण दोष देखो ही मत। और इस बात की पुष्टि एकादश स्कंद में हमारे कन्हैया भी उद्धव जी ने गुण दोष की परिभाषा कन्हैया से पूछी है। तो कन्हैया ने गुण दोष को परिभाषित करते हुए यही बात कह रहे हैं कि गुण दोष त्रिशि दोषा गुणस्तु भय वर्जिता, ना किसी के गुण को देखो ना किसी के दोष को देखो, अपने रास्ते चले जाओ। दोनों श्लोक का उपदेश आत्मदेव जी के हृदय में एक एक अक्षर बैठ गया। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके वन को चले गए, भगवत परायण होकर के अंत में परम पद को प्राप्त किया। और इधर धुंधली घर में अकेली हुई। एक दिन धुंधकारी ने अपनी माँ से कुछ धन मांगा। धन तो सब पहले ही धुंधकारी खत्म कर चुका था, माँ को प्रताड़ित किया। माता धुंधली एक दिन रात्रि में कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा में। इधर अब जब धुंधकारी अकेला हुआ तो घर में नींद ना आवे, अकेले मन ना लगे, तो बाजारों से तमाम उल्टा स्त्रियों को ला करके अपने पास रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, बड़ा ढेर सारा धन लेकर के आया। उन स्त्रियों ने विचार किया कि इस धन के साथ अगर धुंधकारी के साथ हम सभी पकड़े गए तो सभी आजीवन कारागार में रहेंगे। तो रात्रि में धुंधकारी को मदिरा पान करा करके उन स्त्रियों ने चारपाई से बांध दिया और उसके मुख में जलते हुए आग के अंगारे डालकर उसे मार डालना चाहिए। वो आग के अंगारे जब धुंधकारी के मुख में पड़े तो तब तंगार समूहाच सन्मुखे शिक्षिपो, उस अग्नि के ताप से अग्नि ज्वालादि दुखे व्याकुलो निधनंगता, धुंधकारी की मृत्यु हो गई। उन महिलाओं ने उस धुंधकारी को आंगन में ही गड्ढा खोद के गाड़ दिया, सारा धन लेकर के चली गई। गोकर्ण जी ने गया में ही सुना मेरे भाई की मृत्यु हो गई, पिंडदान वगैरह किया। एक दिन आए अपने गांव में, सोचा चल करके जरा ग्रामवासियों से मिल करके आए। संजोग से अपने ही उस टूटे फूटे खंडर मकान में जाकर के रात्रि में एक जगह साफ करके बैठ के भजन करने लगे। इतने में धुंधकारी रूपी प्रेत गोकर्ण जी के सामने कभी भैंसा बन करके आ जाता, कभी कोई जानवर बन करके आ जाता। गोकर्ण जी ने उससे पूछ लिया, भैया तुम कौन हो, मुझे डराने का क्यों प्रयास कर रहे हो। तब धुंधकारी बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी समझ गए, अपने कमंडल से जल दिया और उस प्रेत के ऊपर छींटा दिया। उस जल के प्रभाव से धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति आ गई। अब उसने कहा, भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयने वधोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन? अरे मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी, लेकिन भैया इस प्रेत योनि में आने का मैं खुद ही कारण हूं। मैंने अपने ब्रह्मत्व को मिटा दिया, अपने ब्राह्मणत्व को समाप्त कर दिया। भैया बड़ी पीड़ा हो रही है, कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाई। गोकर्ण जी दयालु, धुंधकारी अभी तुम यहाँ से जाओ, सुबह ही मैं तुम्हारे मुक्ति का कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान इत्यादि करके विचार करने लगे कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए क्या किया जाए। समझ में बात नहीं आई तो सूर्य नारायण भगवान को जल दिया और उन्हीं से पूछ लिया, प्रभु तुभ्यं नमो जगत साक्षी मुक्ति हेतुकम
हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्यदेव भगवान, आप ही बताओ मैं अपने भाई के लिए क्या करूं। देखिए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए नारद जी ने सनक सनंदन सनत कुमार से पूछा कि क्या करूं। तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण अनुष्ठान करो। वो स्वस्थ हुए। और यहाँ सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा, अगर गोकर्ण के धुंधकारी के प्रेत की मुक्ति करना है तो तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कर। अगले ही दिन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सुंदर वेदिका बनाई गई और सुंदर सा अनुष्ठान प्रारंभ किया। गोकर्ण जी ने आवाज दिया अपने भाई धुंधकारी को, भैया जहां भी हो आकर के आप इस कथा में, कथा पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करो। अब धुंधकारी प्रेत एक जगह ठहर नहीं सकता, हवा बहा के ले जाए। तो बगल में एक बांस की कोट थी, उसमें एक 7 गांठ 7 पोर का एक बांस था, 7 गांठ का। बांस अंदर से खोखला होता है। धुंधकारी उसी में जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा समाप्त हुई, एक गांठ टूटी। 7वें दिन की कथा समाप्त होते ही 7वीं गांठ टूटी और उसमें से चतुर्भुज रूप में भगवत पार्षद स्वरूप धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ा, देव आप कौन हैं? धुंधकारी मुस्कुराया, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका ही भाई धुंधकारी जो भी 7 दिन पहले प्रेत योनि में था, आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रभाव से आपके द्वारा मेरे कर्णकुटों से प्रविष्ट होकर मेरे हृदय में जाते ही मैं भगवत पार्षद स्वरूप हो गया। चर्चा चली रही थी कि इतने में वैकुंठ से भगवान के पार्षद धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आए, बिठा लिया। देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने धुंधकारी को लेकर के वैकुंठ चले गए। ये है ये भागवत। और इस कलिकाल में कितना महत्व हम इसको दे रहे हैं, विचार कीजिएगा। धुंधकारी तो चला गया वैकुंठ। बहुत सारे श्रोता उस पंडाल में बैठे थे। सबने प्रश्न कर दिया। गोकर्ण जी से कहा, सरकार एक बात बताओ, कथा धुंधकारी ने भी सुनी, कथा हमने भी सुनी, तो केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? अरे भाई सबके लिए आना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने कहा, भैया कथा श्रवण में शायद कहीं ना कहीं हम सभी से भेद हो गया है। जितनी तन्मयता, जितनी एकाग्रता से धुंधकारी ने कथा श्रवण करी, शायद हमसे कहीं चूक हो गई। अपने उन श्रोताओं के लिए दोबारा भादव मास में फिर श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत अनुष्ठान प्रारंभ किया और अब की बार सारे श्रोता सावधान थे। फलस्वरूप कथा पूर्ण होते ही उस पंडाल कक्ष में जितने श्रोता थे वैकुंठ से उतने विमान आए और सारे श्रोता सभी परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त भगवान की जय। नारद जी ने चारों भाइयों से पूछ लिया, महाराज और कुछ विधान के बारे में बताइए। कहा और कुछ नहीं, 7 दिन का अनुष्ठान है तो यजमान को और आचार्य को व्रत रखना चाहिए। नारद जी ने कहा, एक एकादशी आती है महाराज, उस दिन पारा हाई रहता है। कुल मिलाकर के अंत में चारों भाइयों ने कहा, देखो चाहे व्रत रख करके सुनो, चाहे भोजन करके सुनो, एक टाइम भोजन करके अगर नहीं मन भर रहा है तो भोजन चाहे 5 बार करना, लेकिन कथा श्रवण में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आज चूंकि प्रथम दिवस और समय का थोड़ा सा व्यतिक्रम रहा, लेकिन कल से ठाकुर जी की कृपा से हम सभी बिल्कुल अपने निश्चित समय ठीक 2:30 बजे अभिनय का हुआ है। करिया अक्षर भैंस बराबर
घर की मुर्गी दाल, अंधे को दिन रात बराबर था। उनके लिए चाहे रात चाहे दिन, क्या फर्क है? हाँ? और मूर्ख को हीरा कांच, किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथ में बढ़िया सुंदर सा हीरा रख दो तो क्या मतलब है ना? अच्छा और ना कुछ शिक्षा पर तिरियां है मातू, है ना? मूर्ख को हीरा कांच बराबर, पर तिरियां है मातू बराबर। अच्छा, एक बड़ा सुंदर आप सभी के लिए उपदेश है। हम सभी के घर में बच्चे हैं, कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन बड़ों बच्चों को भी हम लोग इस तरह से डांट देते हैं, वो हमारे ख्याल से उचित नहीं। क्यों? लड़का हो जाए जो आप बराबर, घर में लड़का हो जाए जो आप बराबर, तो समझो वही का बाप बराबर, समझो बाप बराबर। चलो अब इतना समय ये ले लेते। अब ये सोचो कि हमारे इतने दिन के जीवन रहा है, हम से एक सांस फालतू मिल जाए तो मिली, इसलिए समय को बड़ा पकड़ के रखना चाहिए। चलिए आज महात्मा के माध्यम से हम सभी कल भागवत के प्रथम स्कंद में हम सभी प्रवेश करेंगे और ठीक 2:30 बजे से लेकर के और 6 बजे भगवान जी की आरती हो जाएगी। चूंकि सामने भगवान भोले बाबा का दरबार लगा हुआ है और भगवान की कथा को सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे श्री हनुमान जी और भोले बाबा, अंततः देखा जाए तो स्वरूप चूंकि 11वें रुद्र तो हमारे श्री हनुमान जी है ही हैं, लेकिन भोले बाबा भी भगवत कथा के कितने रसिक हैं कि वो तो भगवान की कथा पाने के लिए नारी तक भी बन गए। तो चूंकि हर जगह कार्यक्रम में नियम है कि एक अंतिम में एक छोटी सी अपनी स्वरचित रचना, जो कि जैसा दिन होता है उस हिसाब से, क्यों रवि? तो चूंकि भगवान भोले बाबा का दरबार है,